आज चर्चा करते हैं धन के बारे में। धन क्या है? कहते हैं कुछ लोग कि धन बहुत जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि धन तो हाथ का मैल है। किसकी माने किसकी न माने। जो निर्धन है वह कहता है मुझे धन चाहिए, जो धनी है वह भी कहता है मुझे धन चाहिए, और जो न निर्धन है न धनी है, जो मध्यम वर्गीय वह कहता है कि धन की बहुलता नहीं होने के कारण हम तो कर्जे के बोझ से दबे जा रहे हैं। तो यूं तो लगा कि धन अत्यंत आवश्यक है, परंतु साथ यह भी लगता है कि धन अगर अत्यंत आवश्यक होता तो हमारे शास्त्रों में या हम जिस भी ज्ञानी व्यक्ति से सुनते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि धन तो हाथ का मैल है। धन को अधिक महत्व नहीं दिया जाए। धन लोभ का मूल। धन के कारण बड़े से बड़े युद्ध हुए। धन ऐसी समस्याओं को जन्म देता है जो अंततः युद्ध एवं वैमनस्य का कारण बनती है। धन चाहे कितना ही हो, जिस व्यक्ति को श्वास नहीं आ रही है, जो वेंटिलेटर पे है, 1 करोड़ रुपया भी लगा दे तो क्या उसकी श्वास से धन लौटा सकता है? तो लगता है कि धन किसी काम का नहीं। एक भारतीय दर्शन में मध्यम मार्ग कहा गया, तो अपन मध्यम मार्ग को चुनते हैं। धन है भी जरूरी और धन जरूरी नहीं भी है। मैंने शास्त्रों में एक जगह पढ़ा था कि धन आवश्यक तो है, क्योंकि धन नहीं होगा तो माता निंदती। एक आपकी वय हो गई है जिसमें आप धन कमाने की स्थिति में हो और आप धन नहीं कमा रहे हो तो माता निंदती। माता भी कहती है कि ये क्या है, लड़का या लड़की धन ही नहीं कमा रहा, इतनी उम्र हो गई। पिता न अभिनंदती, पिता भी उसका अभिनंदन नहीं करते। फिर रोता फिरता वो आ गया है दिन भर से पता नहीं कहां से, या इस लड़की का और तो कोई काम है नहीं, बस घूमती फिरती रहती। माता निंदती पिता न अभिनंदित भ्राता न भाष्यति, और भाई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि वो तो रोजगार में। भृत्यः कुप्यन्ति, यदि समृद्ध घर है और नौकर चाकर है तो वह तक गुस्सा रहते हैं कि नहीं इनसे क्या बात करनी है, क्योंकि प्रेस भी कर लाऊंगा तो मेरे को तो 5 रुपया भी नहीं देंगे। और कांता न आलिंगति, और स्त्री भी उस व्यक्ति के पास आना पसंद नहीं करती है जिसके पास धन नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, आजकल स्त्रियां भी रोजगार उन्मुख हो गई हैं, तो वह हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि पुरुष के पास स्त्री वह आना पसंद नहीं करती। दूसरा एक और मुझे कहीं शास्त्रों में ही मिला था एक दृष्टांत कि दरिद्र पुरुषम दृष्टवा, यदि गरीब पुरुष है उसको देखकर कामातुरा भार्यापि, वह स्त्री जो है कामातुर होने के पश्चात भी न स्पृश्यते, वो उसको छूना पसंद नहीं करती है। शव कृमिदूषितम, जिस प्रकार से एक शव में कीड़े पड़ जाते हैं और उस शव को कोई छूना पसंद नहीं करता है, उस प्रकार दरिद्र पुरुष को देख करके स्त्री भी उसको छूना पसंद नहीं करती है। तब लगता है कि धन की कितनी महिमा है। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, मध्यम मार्ग पकड़ते हैं। दोनों बातें हो गई। धन हाथ का मैल भी है और धन जरूरी भी है। मैं ये सोचता हूं कि ये जो जीवन है उसमें हम आगे जाके क्या बनेंगे, हम कैसे धन कमाएंगे, धन उपार्जन कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक तरह से एक जहाज के पायलट हैं, इस जीवन रूपी एरोप्लेन एयरक्राफ्ट के पायलट हैं, और हम टैक्सिंग वाली स्थिति के अंदर है। जो भविष्य बन रहा है वो हम टैक्सिंग करते हैं। जहाज जो होता है ना, वो शुरू में जब हम वहां से निकलते हैं रनवे के ऊपर वो चलने के लिए, जब उसमें से एरो ब्रिज से वो रनवे की तरफ निकलता है तो वो एक टैक्सिंग की स्थिति में होता है, क्योंकि अभी एटीसी क्लियरेंस नहीं मिला है, ईश्वर से अभी उसको क्लियरेंस नहीं मिला है कि कौन सा भविष्य उसको चुनना और किस प्रकार से वो धन कमाएगा। तो अब जो ही वो जो टैक्सिंग वाला पीरियड होता है वह आपका होता है लगभग 25 वर्ष की उम्र तक का।
उस वक्त वो टैक्सिंग में आप चलता रहता है कि अब ये क्या अपना भविष्य चुनेगा, रोजगार करेगा, व्यवसाय में जाएगा या जाएगी, वो एक वो होता है। हम कहते हैं ना एटीसी क्लियरेंस अभी नहीं मिला है ट्रैफिक कंट्रोल का। फिर क्या होता है, जो हमें मिल जाता है यानी कि हम एक उस विधा के अंदर चले जाते हैं, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो व्यवसाय हो, उस विधा के अंदर हम चले जाते हैं। यानी हमारे को क्लियरेंस मिल गया। क्लियरेंस मिलने के बाद हम लोग उसको टेक ऑफ करते हैं अपने जीवन रूपी जहाज को। तो वो जब टेक ऑफ जब हो जाता है तो अधिकतर लोग क्या करते हैं कि टेक ऑफ के अंदर जहाज की चोंच ऊपर ये रहती। संसार में ये नियम है एटीसी का कि हर जो भी जहाज उड़ रहा है उसके कॉरिडोर अलॉट होता है। 10,000 के ऊपर उड़ेगा, 5 फीट ऊपर, 5 फीट नीचे, या फिर 15,000 पे उड़ेगा, या 30,000 पे उड़ेगा, या 40,000 पे उड़ेगा, क्योंकि या 50,000 पे उड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर वायुमंडल विरल होने लगता है। तो लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन के जो जहाज है उसकी चोंच टेक ऑफ वाली स्थिति में रख लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमें वह कॉरिडोर जो अलॉट हुआ उस कॉरिडोर में जाना है। तो वो सीधे ऊपर की तरफ चले जाते हैं और फिर इतना ऊपर चले जाता है कि यह भी ले लूं, यह भी कमा लूं, यह भी कर लूं, वह भी कर लूं, सारे तनाव के साथ में वो सीधा क्योंकि वो अभी उस कॉरिडोर में तो गए ही नहीं है। वो तो सीधा इंजन थ्रोटल को खींचते जा रहे हैं, थ्रोटल को खींचते जा रहे हैं, सांसें भी खत्म करते जा रहे हैं, अपने पारिवारिक संबंधों की बलि देते जा रहे हैं, अपने मैत्रिक संबंधों की बलि देते जा रहे हैं, दूसरों को धोखा देते जा रहे हैं, लेकिन किसी भी साधन से धन उपार्जन करना है तो वो सीधे चले जाते हैं ऊपर। 60,000 70,000 के बाद वायुमंडल समाप्त और आप भी समाप्त। न तो कोई जीवन का आनंद लिया, न कुछ किया, और आप समाप्त हो चुके। जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, जो मैं भी ये रिकमेंड करता हूं, मैं भी ये चाहता हूं कि जो ही आपको, जब आपका एक लेवल आ जाता है, आपको जो ही एटीसी से आपको रेडियो पे संकेत मिलते हैं, ये सबको संकेत मिलते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। हमें संकेत मिलते हैं कैसे? हर व्यक्ति को अपनी योग्यता पता होती है। महत्वाकांक्षा तो भाई कालो ने या तो वय में वे आता, तृष्णा ने जीर्णा वय में वे जीर्णा, यानी हमारी इच्छाएं कम होती नहीं, हम ही कमजोर होते चले जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसको ये समझ में आ गया कि नहीं ये मेरा कंफर्ट लेवल, तो आप सबसे ये अनुरोध है कि अपना कंफर्ट लेवल सेट कर दीजिए। वही तो है जो आपको कॉरिडोर अलॉट हुआ है कि मेरे को जीवन में ये चाहिए, एक गाड़ी हो जाए, एक एसी हो जाए, फलाना हो जाए, या फिर जो आपका जिस फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो जिसको आप डिजर्व करते हो उसी की तो डिजायर करोगे। आज मैं ये सोच लूं कि मैं तो ये बन जाऊं अमेरिका का राष्ट्रपति, मैं उसको डिजर्व नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका। तो मैं कहां से बन जाऊंगा? तो मैं डिजर्व जिस चीज को करता हूं वही तो करूंगा। आज मैंने मेडिकल के अंदर प्रैक्टिशनर हुआ हूं तभी तो एमडी एमएस बनूंगा। यदि मैंने आर्ट्स के अंदर डिग्री ली है, मैं सोचूं मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो कैसे बनूंगा? तो आप पहले डिजर्व कर लो, अपना कंफर्ट लेवल आपने जोन तय कर लिया। अब जो ही आपको कंफर्ट जोन आपको मिला और आपने मतलब उतना आप अपना धन अपना उपार्जन करना चालू कर दिया, जीवन भर आपका कंफर्ट जोन आपका चल रहा है। अब क्या होगा कि जो आपने कंफर्ट जोन पा लिया, अपने ऑटो पायलट पे डाल दो। फिर ऐसी स्थिति में आ जाओ कि वो उतना धन आपके पास में आता रहे, बिना अधिक प्रयत्न के। आपके प्रमोशन कहीं है, प्रमोशन होते रहें, आपके मतलब इस लेवल पे आपका धन बढ़ता रहना चाहिए, वह बढ़ता रहे। अब फिर खाऊं फाड़ो होने की जरूरत नहीं है, फिर किसी तरह से अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मजे के साथ जीवन बिताओ। देशाटन करना है देशाटन करो, परिवार को समय परिवार को दो, दफ्तर का समय दफ्तर को दो, घर का समय घर को दो, बच्चों का समय बच्चों को दो, माता पिता का समय। क्यों? क्योंकि आप ऑटो पायलट पे डाल दिया ना अपने आप को। अगर आप ऑटो पायलट पे नहीं डालोगे तो आपको समस्याएं होनी ही होनी है। तो ऑटो पायलट बोले सबसे बात करो, मुसाफिरों से जैसे बात करते हैं, जो पायलट है आकर के ऐसे बात कर लिया, ये करके ऑटो पायलट पे। और फिर आपको जो ही लगा कि अब जीवन यात्रा अब मेरी कंप्लीट होने आ रही है, अब आप लैंडिंग का टाइम आ गया है, आ करके अपने चुपचाप आप स्टीयरिंग पे बैठ गए और प्रेम से लैंडिंग करके, क्योंकि कोई भी सदैव के लिए संसार के अंदर नहीं आया। यदि किसी को गलतफहमी है तो वो होनी नहीं चाहिए, और अधिकतर लोगों को ये गलतफहमी है कि वह सदैव के लिए संसार में आया है। मैं आज सुबह पढ़ रहा था भर्तृहरि जी का वैराग्य शतक। हाँ, वैराग्य की बातें हम यहाँ करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, लेकिन ये बात करना जरूरी थी। उसमें ये वो कह रहे थे कि एक जीव विशेष को ये पता होता है कि अब उसमें ताकत नहीं बची है, अब उसका अंत भी नजदीक है,
और अब वो तो भोजन तक करने की स्थिति में नहीं, फिर भी उसको ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि उसके जीवन का अंत आने वाला है। वह मृत्यु को फिर भी ये मान के चलता कि नहीं ये तो कभी आएगी ही नहीं, और वह विषय लोलुपों के अंदर, लोलुपता के अंदर अपना जीवन बिताता है। अरे यार, जब बिताना था जब बिता लिया यार, अब नहीं है तो नहीं है यार, सारे दिन एक समान थोड़ी रहते हैं कोई। इसीलिए धन कमाना बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर ये लोभ में परिवर्तित हो जाए उतना धन भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको कंफर्ट लेवल जो मेंटेन हो जाए, जो आपने जो कॉरिडोर आपको अलॉट हुआ है उस कॉरिडोर के जितना, जहां आपका गंतव्य है उतना फ्यूल उसके अंदर रहे, उतना ईंधन आप, मतलब उन सारी चीजों को आप मेंटेन करते रहो, वरना तो फिर कर्जदार बन जाओगे। कर्जदार नहीं बनना भाई, अपने को उसको मेंटेन करके रखना है। तो उतना पैसा अपने पास आता रहे, उससे अधिक नहीं, बस उतने तक रहे, लोभ में परिवर्तन, और सही साधनों से कमाया हुआ धन ही आपको एक मानसिक शांति देगा। गलत साधनों से कमाया धन तो हमेशा डराएगा आपको, हमेशा डर लगा रहेगा, पता नहीं कौन सी एजेंसी हमारे ऊपर आ जाए। क्यों ऐसा काम ही क्यों करो भाई? सही जीने के भी बहुत सारे साधन हैं। अगर सही तरीके से आप जियोगे, सही तरीके से अगर धन कमाओगे तो बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत होगा। इसलिए धन कमाओ, लेकिन उस तरह भी नहीं कि लोभ में परिवर्तित हो जाए, और सही तरीके से अवश्य धन कमाएं, क्योंकि यह भी अत्यंत आवश्यक है। उतना ही आवश्यक है जितना कि हम स्नेह रखें, प्रेम रखें, करुणा रखें, दया रखें, ममता रखें। लेकिन वही बात है, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जीना चाहते हो प्यारे, तरकीबें बहुत सारी रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।